Hello दोस्तों, I hope you are doing wonderful and today we are going to discuss this answer which was being written by Ishita Kishore, rank 1 in 2022. अब हमको यहाँ से ये सीखना है कि भाई टॉपर जो आंसर लिख रहे हैं क्या वो परफेक्ट आंसर होता है? क्या आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं? क्या आपको ऐसे आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए? क्या आपको ये कॉपी करना चाहिए ये स्टाइल? सो व्हाट एग्जैक्टली इज आवर असेसमेंट हेयर कि भाई जो टॉपर्स आंसर लिख रहे हैं व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वेदर दीज स्ट्रेंथ्स आर अलाइंड विद योर स्ट्रेंथ. ठीक है, क्योंकि एक टॉपर है उसका लिखने का तरीका अलग है, दूसरे का लिखना अलग है. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई हर एक टॉपर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और वो उन स्ट्रेंथ के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं. अब हमको भी इसी तरह से फाइंड आउट करना है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, हम किस टॉपर के आंसर से हमारी इसको मैच कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इंप्रूव आवर राइटिंग स्किल्स. ये चीज मैं आपको थोड़ा सा ओवर इलेबोरेट करके बताऊंगा, बट अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन्होंने जी ये आंसर लिखा है, यहाँ पे कौन सी इनकी चीज है विच वी मस्ट लर्न फ्रॉम दैट. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ लिबरल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. critically examine the relevance of which approach of this liberal approach. Critically examine the relevance of the approach in the context of current geopolitical development. क्वेश्चन यहाँ पे दो हैं. पहला तो assumptions पूछे गए हैं, ये आंसर मैंने पहले ही पढ़ लिया है, थोड़ा सा मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ बात यहाँ पे जो हमको यहाँ पे समझनी, जो हमको यहाँ पे देखनी है. इसका असेसमेंट जो हमारे काम का वो ये है कि भाई इनसे पूछा गया कि बेसिक एजम्पशंस. अब यहाँ पे जो एजम्पशंस हैं इन्होंने एक दो एजम्पशंस यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ में और दूसरे वाले पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है. उसके बाद में जो लिख रहे हैं वो जो डिफरेंट स्टैंड्स हैं उसके लिबरलिज्म के, उनके जो की आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको वहाँ पे लिख रहे हैं. ऐसे एजम्पशंस के तरीके से नहीं लिख रही हैं उसको. ठीक है, ये चीज़ आप समझो. सो वट एवर इंफॉर्मेशन शी हैड, she is molding that information as per the demand of the question. उसको exactly उसने इन्होंने नहीं लिखा है. दूसरी बात, अब ऐसा नहीं कि मैं इसमें कमियां निकाल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि टॉपर ने अपने आंसर को जो उनके पास मटेरियल था उसको कैसे रीफ्रेम करके एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिख दिया है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी अननेसेसरी अपने उसको नॉलेज को फ्लॉन्ट कर रही हैं. Whatever information she is having at her disposal, she is using that to justify the demand of the question. ये आपको यहाँ पे समझना है when you read this answer. दूसरी चीज क्या है, critically examine the relevance of approach in the context of current geopolitical developments. अब यहाँ पे जो liberal approach है उसकी रिलेवेंस का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है हमको करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट. इन्होंने एक लाइन लिखी बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन में. यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था इस आंसर के अंदर, जो हम पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे कि जो करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन इशू हो गया, गाजा इशू हो गया, वो तो चल ही रहे हैं, 2022 में भी था वो. सो इन्होंने भी लिखा है, उसको मेंशन किया है. अब उस पर्टिकुलर इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर जो ये इशू हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में जो हो रहा है, इंडो पैसिफिक के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस कंटेक्स्ट के अंदर लिबरल जो अप्रोच है उसकी क्या रिलेवेंस है, इसके ऊपर इन्होंने प्रॉपरली डिस्कशन नहीं किया. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू कि रैंक 1 आया है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने परफेक्ट आंसर लिखे होंगे. आप अपने आंसर को अबव एवरेज लिखने की कोशिश करते हो. दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आंसर. अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे ये आंसर लिखा है दोस्तों. सो वुड्रो विल्सन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है भाई, अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन हो गया. द इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर्स टू दिस स्कूल इंक्लूड्स जॉन लॉक के बारे में बता दिया, एंड हु बिलीव्ड इन पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिवेल्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर. और नॉर्मल एंजल का इन्होंने एक आर्गुमेंट यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे है ना, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस हमको लिखना चाहिए था कि भी देखो ह्यूमन नेचर, कि लिबरल्स ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोलते हैं कि इट इज रैशनल, इट इज पीस लविंग. ठीक है, और इट इज गेट रिफ्लेक्टेड एट द स्टेट लेवल, कि भाई स्टेट भी रैशनल एक्टर्स हैं एंड दे आर एक्सप्लोरिंग द avenues of
कॉपरेशन, ये यहाँ पे लिख रहे हैं कोलैबोरेशन एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म, शी इज राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर, बट अगेन देयर शुड बी ए लॉजिकल फ्लो ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट आना चाहिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, तो एग्जामिनर समझ सकता है कि हाँ बच्चे को पता है, और जो लोग का भी इन्होंने मेंशन कर दिया, सो इट इज रिफ्लेक्टेड देयर, एग्जैक्ट नहीं है बट इट इज रिलेवेंट। सो दिस वाज द थिंग। सेकेंड थिंग इज अबाउट इंटरनेशनल मोरालिटी, कि भाई इंटरनेशनल मोरालिटी की बात करते हैं लिबरल्स, ऑल्दो इट इज नॉट बीइंग गिवन हियर, बट शी रोट्स अबाउट कि भाई ह्यूगो ग्रोटिस है, that is the father of international law, believes the rules based order can emerge with the consensus. So she is writing about जो भी liberal schools के जो भी thinkers हैं, she is mentioning that. Again, she not exactly mentioning what is the demand of the question. उसकी peripheral ideas को वहाँ पे लिख रही है, which are relevant, but exactness is missing. तो मेरा यहाँ पे मेरा जो आर्ग्यूमेंट यही है कि भाई जरूरी नहीं कि आपका आंसर परफेक्ट हो, इट शुड बी अबव एवरेज, आप कनेक्ट कर पा रहे हो डिमांड से। सो जो मिथ होता है कि भाई टॉपर्स बहुत ही वंडरफुल आंसर लिखते हैं, अगर आप प्राइमरी फिजिक्स को पढ़ोगे तो अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त आंसर है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा एज ए एग्जामिनर, इफ आई रीड दिस थिंग एज ए इवेल्युएटर, जिसको भाई एक गाइडेंस देनी बच्चे को कि भाई अगर मुझे नहीं पता कि टॉपर है नहीं है ये, आज इनका कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि ठीक है आपका कंटेंट अच्छा है बट इट कैन बी रिटन लाइक दिस, तो मैं इनको एक परफेक्ट आंसर बनाने के लिए थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने के लिए बोलूंगा। लेकिन जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू आर राइटिंग ए गुड आंसर, ठीक है, तो हमको परफेक्टनेस के लिए नहीं भागना है, हमको अबव एवरेज ही आंसर लिखना है। दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, कि भाई परफेक्ट आंसर लिखना है, परफेक्ट आंसर लिखना है। इसमें क्या होगा कि जो आंसर लिख सकते हैं हम, जितना एवरेज या फिर अबव एवरेज हम लिख सकते हैं, हम उसको लिखेंगे ही नहीं, तो परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है। इवेल्युएटर का तो काम ही बताना कि आपको इसको और अच्छा कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई इनके पास जितना इंफॉर्मेशन थी, शी इज राइटिंग इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, भले ही उसको एग्जैक्ट नहीं पता है वहां पे, बट वट एवर इंफॉर्मेशन शी हैड एट हर डिस्पोजल, शी इज यूजिंग फॉर मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ पीपल टू पीपल रिलेशंस, हार्नेस गुडविल, रोजनाओ की जो आर्गुमेंट है, दिस इज द सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म, उस डायमेंशन को इज एक्सप्लोरिंग दैट, और गोल्डन अर्थ थ्योरी भी मेंशन कर दिया यहाँ पे। शी कुड हैव मेंशन्ड द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इमैनुअल कांट का आइडिया था परपेचुअल पीस, वो भी मेंशन कर सकती थी, यू नो, फ्रेमिंग दैट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर डेविड मिटरनी के बारे में लिख रही है, दैट इज फंक्शनलिज्म, ठीक है। फिर ये अलग अलग जो स्ट्रैंड है इन्होंने लिबरलिज्म के, ये उनको मेंशन कर रही हैं। शी इज नॉट राइटिंग द एजम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म, जो लिबरल के स्कूल के थॉट है, अब उनकी इन्होंने एक एक यहाँ पे डायमेंशन मेंशन कर दिए। दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फाइन, की एजम्पशंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इनका जिन लिबरल स्कूल्स के बारे में पता था, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनका इन्होंने एक एक आर्गूमेंट्स यहाँ पे लिख दिया है। सो इट इज गिविंग दिस आइडिया टू द एग्जामिनर कि भाई हाँ, बच्चे को लिबरल थॉट और लिबरल स्कूल्स के जो आर्गूमेंट्स है उसके बारे में पता है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ है, ये जो रियलिस्ट क्रिटिसिज्म है, ये उसको दिखा रहा है, ठीक है। आपने 2 अजम्पशंस लिखे, उसके बाद जितना आपको पता था लिबरल्स थिंकर्स का आपने लिख दिया, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म लिख दी, उसके बारे में अब आप जो जियोपॉलिटिकल वाला जो डायमेंशन थी आप उसको एड्रेस कर रहे हो, उसके लिए आपके पास 1 पेज है, ठीक है। इतने पेज में आपने इसको एड्रेस किया, 2 पेज में आपने पहली डिमांड एड्रेस कर दी, अब तीसरे पेज में आप ये लिख रहे हो। अब मेरा असेसमेंट ये है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो क्या थी कि भाई जो लिबरल अप्रोच है, दिस अप्रोच, इसका जो करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन हमको करना था, ये कितनी एप्लीकेबल है उस कंटेक्स्ट के अंदर। दिस वाज सपोज टू राइट दैट। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर इन्होंने जो करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया, विच इज सपोज टू डिस्कस। यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ कोविड और यूक्रेन क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं बोलूँगा कि एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है आंसर का, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना था इसको,
यहाँ पे लिखना चाहिए था यहाँ इस आर्गुमेंट को कि ये डेवलपमेंट हो रहे हैं और इन दिस कंटेक्स्ट कि भाई रिलीवेंस क्या है लिबरल थ्योरी की, ये मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ पे मिस कर गई। इन्होंने आर्गुमेंट लिखे हैं, जोसेफ नाई का आर्गुमेंट लिख दिया, सॉफ्ट पावर का, गोल्डन मीन का, बट अगेन वी वांट टू सी कि भाई जो अभी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वहां पे लिबरल थ्योरी का क्या रिलीवेंस है, विच इज नॉट प्रॉपरली बीइंग एड्रेस्ड इन दिस आंसर। तो फिर वही बता रहा हूं आपको मैं कि हमको ये देखना है कि भाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। क्या पता उनको वहां पे प्रॉपरली याद ही नहीं आए आर्गुमेंट्स, क्या पता यहाँ पे उनको पता चला हो, यहाँ पे इन्होंने इस आर्गुमेंट को लिख दिया, हमको नहीं पता कि जिस टाइम पे उन्होंने ये आंसर लिखा है उस टाइम पे उनका कैसा माइंडसेट होगा। अल्टीमेट असेसमेंट इज दिस, वी शुड नॉट फोकस फॉर द परफेक्शन कि भी हमको परफेक्ट आंसर लिखना है, हमको वंडरफुल आंसर लिखना है। यू जस्ट राइट ए लॉजिकल आंसर, whatever information you are having at your disposal, whatever content you are having at your disposal, try to write in a logical framework as per the demand of the question. I'm repeating it, whatever information you are having at your disposal, write as per the demand of the question. ठीक है, एग्जैक्टनेस आ गई तो आपका आंसर वंडरफुल हो जाएगा, अगर रिलेवेंट भी रहा उससे, उस डिमांड से, दैट इट इज गुड आंसर। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर कि भाई एग्जैक्टनेस नहीं थी, रिलेवेंस थी, टच अपॉन ऑल दोज थिंग्स, फिर भी आंसर अच्छा है। रैंक 1 ने लिखा है तो फिर तो हम अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे। अब मेरा यहाँ पे असेसमेंट ये है कि जब भी हम इन आंसर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे खुद के आंसर्स को पढ़ेंगे, टॉपर्स के आंसर को पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई देखो उनकी क्या स्ट्रेंथ थी एंड हाउ दे कैपिटलाइज देयर स्ट्रेंथ, एंड दिस इज व्हाट वी डोंट हैव टू कॉपी देम एज इट इज, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट दैट व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ। अब जो हमारा जो आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटरिंग के प्रोग्राम होते हैं, आई बिलीव इन दिस स्ट्रेटजी, दिस रिसेंटली आई डेवलप्ड दिस एंड दिस इज आई वांट टू अप्लाई दिस इन ऑल द फोर्थकमिंग और मेंटरिंग सेशंस कि भाई हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं या फिर कितने हमने टेस्ट लिखे हैं, वी विल राइट इट कैटेगोरिकली, ये आपके पास अवेलेबल होगा डॉक्यूमेंट, उसमें हम वी विल राइट दैट कि भाई हमने कितने 1-to-1 डिस्कशन हो गए हैं हमारे। 1-to-1 डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद योर मेंटर कि भाई देखो ये इश्यूज हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग कि भाई 1-to-1 डिस्कशन हुआ, मैंने 2 PYQ लिखे हैं, सी नंबर ऑफ PYQ रिटर्न, आई विल शेयर दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है PSIR मेंटरिंग, उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, यू कैन join this telegram group, we share so many documents in that group, so we are going to identify clearly, भाई कई बार हमको देखना पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, so we must identify that कि भाई देखो मैंने 2 PYQ लिखे हैं, 3 PYQ लिखे हैं और उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरी की स्ट्रेंथ क्या है। सपोज आपकी की स्ट्रेंथ है कि भाई आपको पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना अच्छा लगता है, आपको पॉइंट ज़्यादा याद होते हैं, आपके पास फैक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, सो दीज आर योर की पॉइंट्स, सॉरी की स्ट्रेंथ्स। नाउ योर की वीकनेस, अब की वीकनेस में आप देखते हो कि भाई मैं तो पैराग्राफ अच्छे से नहीं लिख पाता हूं, फाइन, आई फाइंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ लॉजिकल फ्लो इन माय आंसर, ये भी हो सकती है आपकी कि लॉजिकल फ्लो है, लॉजिकल फ्लो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि भाई ठीक है आपकी ये वीकनेसेस हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ है, देन व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग, आपको क्या एक्शन लेने हैं आपको, ठीक है। सो इस कंटेक्स्ट में हम ये बताएंगे कि भाई आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, should write small paragraph, not the answer, we are not talking about answer, some kind of small paragraph which are framed in logical manner, fine, ये डेली लिख सकते हो, आपको एडिटोरियल आपने पढ़ा उसका समरी लिख दी लॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर। सिर्फ आपको क्या कर सीखना है यहाँ पे, लॉजिकल आर्गुमेंट्स, लॉजिकल फ्लो पैराग्राफ के अंदर ये लेके आना आपको आपके आंसर के अंदर, क्योंकि आपके पास कंटेंट तो है, पॉइंट तो अभी लिख रहे हो, ठीक है, आपको ये बता दिया। अब आपसे ये पूछेंगे जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, विल आइडेंटिफाई कि भी देखो आपको उस सेशन के अंदर हमने बता दिया था कि ये आपकी कमी है, ये आपको एक्शन लेने हैं। नाउ यू टेल कि डिड यू टेक एनी एक्शन, यू सेड कि हाँ सर मैंने 2 पैराग्राफ लिख के देखे हैं ऐसे, फाइन,
और मैं नहीं लिख पाया, आई ट्राइड बट आई कुडंट राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई अच्छा क्या दिक्कत आई भाई आपको एग्जीक्यूट करने में, की चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में आपको क्या दिक्कत आई, व्हाट इशू यू फेस्ड, यू टेल दैट, वी विल राइट दैट एज वेल. ठीक है कि भाई सर मैं अपनी आर्गुमेंट्स को प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर इसका क्या दिक्कत हो सकती है, क्या पता आपके कॉन्सेप्ट में इशू हो. सो वी में सजेस्ट कि भाई कॉन्सेप्ट्स के लिए दोबारा से शुड बी हैविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. वी मे टेल दैट we can have some kind of some kind of remedial classes for you. This can also be done. Then again we are going to write all these things, और जब अगला जो सेशन होगा आपका मेंटरिंग का, वी विल फाइंड आउट कि भाई ठीक है ये यहाँ पे कमी है ना, सो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू एंड हाउ यू हैव बीन इम्प्रूविंग. लास्टली हम देखेंगे कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए कि नहीं बना लिए, आपकी रिविजन कैसे कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. तो ये 8-10 पॉइंट हैं जो मेंटरिंग में हमेशा आपको करने चाहिए. एंड इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी मेंटर एट योर डिस्पोजल, यू कैन डू इट योर ओन. कि भाई मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैंने कितने आंसर लिख दिए, क्या मैं सीख पा रहा हूँ, मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है. फाइन. एंड इफ यू हैव गुड मेंटर देन इट्स वेल एंड गुड. सो ये फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए. जब भी आप किसी मेंटर से, किसी भी मेंटर से आप कर रहे हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मेट. मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, PSR मेंटरिंग में. सो इवन इफ यू आर हैविंग डिफरेंट अदर मेंटर्स, यू शुड एंगेज विद देम लाइक दिस कि सर मेरे को ये बताइए कि मेरी की स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, कैसे मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या आप मेरे को स्टेप सजेस्ट कर रहे हैं. देन यू डू द रैशनल एनालिसिस कि यार ये सही है, दिस इज हाउ आई एम डूइंग एंड दिस इज हाउ यू इम्प्रूव, दिस इज व्हाट वी सपोज टू डू. भाई लगातार आंसर लिखने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगी. ठीक है, अगर ऐसा होता तो जो डेली बेसिस के ऊपर जो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल जो डेली तबला बजा रहे हो तो सभी जाकिर हुसैन हो जाते, लेकिन नहीं हुए. ठीक है, क्यों? क्योंकि यू नीड्स में सम स्पेसिफिक इनपुट्स कि मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मेरे को यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, एंड देन यू इंप्रूव. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू. यू आइडेंटिफाई दोज की एरियाज एंड देन यू इंप्रूव. ठीक है, सो यही एसेंस था. जब भी किसी टॉपर के हम आंसर पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि भाई यहाँ पे ये चीजें हैं, इससे हम ये लर्न कर सकते हैं, दीज आर द स्ट्रेंथ एंड दिस इज व्हाट वी कैन अडॉप्ट एज पर अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. कॉपी कैट नहीं बनना है हमको. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से.